हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी खैरियत से होंगे और एकदम मज़े में होंगे। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम शुरू करेंगे 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है सेट्स एंड फंक्शन। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सेट्स है क्या, और बाकी के जो नेक्स्ट वीडियोस आएंगी उस वीडियोस में इस चैप्टर की एक्सरसाइज और रिमेनिंग टॉपिक्स को हम पढ़ेंगे। तो बच्चों, इस वीडियो में हम सिर्फ पढ़ेंगे कि सेट है क्या। तो बच्चों, सेट को आपने ऑलरेडी 6, 7 और 8th क्लास में पढ़ा है। तो जिन्होंने ऑलरेडी पढ़ा है उनकी रिवीजन फिर से हो जाएगी, और जिन्होंने नहीं पढ़ा है तो उनका कॉन्सेप्ट जो है इस वीडियो को देखने के बाद एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो बच्चों, आइए पढ़ते हैं कि सेट है क्या। तो बच्चों, सेट को पढ़ने से पहले आइए देखते हैं हम डेली लाइफ में यूज होने वाले कुछ कॉमन वर्ड्स। वो कौन से वर्ड्स है? जैसे के लिए बंच ऑफ कीज या चाबियों का गुच्छा। अगर हमारे पास बहुत सारी चाबियां हैं या कीज हैं तो उसके लिए हम एक पर्टिकुलर वर्ड या टर्म यूज करते हैं, गुच्छा या बंच। और इसी तरह से नेक्स्ट है कॉमन वर्ड डजन ऑफ एग्स। अगर हम किसी शॉप पर गए हैं और वहां पर हम परचेज कर रहे हैं 12 अंडे, तो हम क्या कहेंगे? हमें एक एग्स का डजन चाहिए। तो हम उन 12 चीजों के लिए एक पर्टिकुलर वर्ड यूज कर रहे हैं या टर्म यूज कर रहे हैं, डजन। और इसी तरह से एक और कॉमन वर्ड है, अगर कहीं पर बहुत सारे लोग इकट्ठा हैं या जमा हैं तो उसके लिए हम वर्ड एक यूज करते हैं, लोगों की भीड़ या क्राउड ऑफ मैन। जैसे कि क्रिकेट के स्टेडियम में होता है, वहां पर बहुत सारे लोग होते हैं तो हम क्या कहते हैं कि क्रिकेट के स्टेडियम में बहुत भीड़ थी। तो ये जो कॉमन वर्ड्स है, डजन्स ऑफ बनाना या हर्ड ऑफ शीप या भेड़ों का झुंड या भेड़ों का रेवड़। तो ये कॉमन वर्ड्स बंच, डजन, क्राउड, डजन या ये हर्ड्स, ये सारे वर्ड्स या और भी काफ़ी सारे वर्ड्स हैं, वो हम यूज़ करते हैं किसी भी कलेक्शन को डिनोट करने के लिए। पर मैथमेटिक्स में इन सारे वर्ड्स की जगह हम एक ही वर्ड यूज करते हैं और उसका नाम क्या है? सेट है। तो सेट है क्या? आइए अब देखते हैं इसकी डेफिनेशन। तो डेफिनेशन है क्या? सेट इज द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। तो ये है सेट की डेफिनेशन। तो सेट है क्या? एक कलेक्शन है वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स की, तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? सेट कहते हैं। तो बच्चों, उस कलेक्शन में जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? ईच ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड एन एलिमेंट और मेंबर ऑफ सेट। तो उस कलेक्शन में जो भी ऑब्जेक्ट होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? उस सेट या उस कलेक्शन के मेंबर या एलिमेंट कहते हैं। तो बच्चों, जो सेट में कलेक्शन होती है उस कलेक्शन में ऑब्जेक्ट्स जो है ना वो कुछ भी हो सकते हैं। जैसे कि द मेंबर ऑफ सेट्स कैन बी एनीथिंग। तो सेट के जो मेंबर्स हैं या सेट के जो एलिमेंट्स हैं वो कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कि लेटर्स, रिवर्स, बुक्स, फिशेस एंड नंबर्स आर ETC। तो सेट में जो कलेक्शन होती है उस कलेक्शन में कुछ भी हो सकता है, जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा है लेटर्स हो सकते हैं, रिवर्स के नाम हो सकते हैं, बुक्स हो सकते हैं, फिशेस हो सकती हैं, नंबर्स या और भी कुछ हो सकते हैं। और उसके बाद क्या है, जो बच्चों हम सेट को लिखते हैं या सेट को डिनोट करते हैं, जैसे कि आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा प्रोडक्ट टेबल में, अगर हम किसी भी एलिमेंट को लिखते हैं तो उसको कैपिटल सिंबल से लिखते हैं या डिनोट करते हैं। तो उसी तरह से मैथमेटिक्स में हम सेट को इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर से लिखते हैं या डिनोट करते हैं। तो सेट्स आर डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, और वो कौन से लेटर?
जो हमारे कैपिटल लेटर्स हैं ए से लेकर जेड तक, इन कैपिटल लेटर से ही हम सेट को डिनोट करते हैं। और सेट में जो मेंबर्स होते हैं उनको हम स्मॉल एबीसी के लेटर्स या जो हमारे नंबर्स हैं उससे लिखते हैं या उससे डिनोट करते हैं। तो है क्या, एलिमेंट्स ऑफ सेट्स आर डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर्स, जो हमारे स्मॉल लेटर्स हैं इंग्लिश अल्फाबेट के, आर नंबर्स। तो जो कलेक्शन में मेंबर्स या एलिमेंट्स होते हैं उसको डिनोट करते हैं हम इंग्लिश अल्फाबेट के स्मॉल लेटर से या नंबर से। तो बच्चों ये तो थी सेट की डेफिनेशन, और हम ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं या सेट को हम किस तरह से डिनोट करते हैं या सेट में मेंबर कौन से हम लिखते हैं। आइए अब देखते हैं सेट के कुछ एग्जांपल्स। तो नंबर 1 जो एग्जांपल है, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 एंड 10। तो जो सेट का फर्स्ट एग्जांपल है वो क्या है, प्राइम नंबर्स का सेट 1 और 10 के बीच में, ये सेट का फर्स्ट एग्जांपल है। और इसी तरह से जो हमारा सेकंड एग्जांपल है, द सेट ऑफ मैथ टीचर्स इन योर स्कूल, आपके स्कूल में मैथ टीचर्स का सेट, ये दूसरा एग्जांपल है सेट का। और इसी तरह से थर्ड एग्जांपल कौन सा है, द सेट ऑफ वावेल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, मतलब इंग्लिश अल्फाबेट में वावेल लेटर्स जो है उसका सेट, ये भी एक एग्जांपल है सेट का। और ये फोर्थ एग्जांपल है और ये फिफ्थ एग्जांपल है। तो बच्चों ये था सेट और उसके एग्जांपल्स जो मैंने आपको बताए और आपने नोट कर लिए या आपने लिख लिए। पर बच्चों आपको कैसे पता चले कि अगर कोई भी कलेक्शन हमें गिवन है तो वो सेट होगी या नहीं, क्योंकि आप देखिए मैंने जस्ट आपको सेट की डेफिनेशन बताई और सेट में ऑब्जेक्ट हम किसे कहते हैं या उसको किस तरह से डिनोट करते हैं या उसके 5 एग्जांपल्स मैंने आपको बता दिए। पर आपको कैसे पता चले कि अगर हमें कोई भी कलेक्शन गिवन है तो वो सेट होगी या नहीं, तो वो हमें कैसे पता चले। तो बच्चों सेट को समझने के लिए सिर्फ आपको 2 वर्ड्स या 2 लफ्जों पर फोकस करना है। वो 2 वर्ड्स कौन से हैं, जो पहला वर्ड है वो है वेल डिफाइंड और दूसरा वर्ड है डिस्टिंक्ट। अगर आप इन दोनों वर्ड्स को समझ गए या अगर कोई भी कलेक्शन इन दोनों वर्ड्स को सेटिस्फाई करेगी तो वो जो कलेक्शन होगी ना उसे हम सेट कहेंगे। तो इस वेल डिफाइंड का आखिर मतलब क्या है। तो बच्चों वेल डिफाइंड का मतलब क्या है, अगर हमें कोई भी कलेक्शन गिवन है तो हम खुद अपनी तरफ से बता सकें कि कौन से मेंबर या कौन से एलिमेंट उस कलेक्शन में आएंगे या कौन से नहीं आएंगे। ये है वेल डिफाइंड का मतलब। इसका मतलब है हम अपनी तरफ से खुद बता सकें कि कौन से मेंबर या कौन से एलिमेंट उस कलेक्शन से बिलोंग करते हैं या उस कलेक्शन से बिलोंग नहीं करते। और जो सेकंड वर्ड है वो है डिस्टिंक्ट, मतलब जो भी हमें कलेक्शन गिवन है उस कलेक्शन में जो भी एलिमेंट्स हो या जो भी मेंबर हो वो एक दूसरे से डिफरेंट हो या मुख्तलिफ हो, तो उससे हम क्या कहेंगे, डिस्टिंक्ट कहेंगे। तो अगर कोई भी कलेक्शंस इन दोनों वर्ड्स को सेटिस्फाई करेगी तो उसी कलेक्शन को हम क्या कहेंगे, सेट कहेंगे। तो आइए ये जो मैंने 5 एग्जांपल्स लिखे हैं हम चेक करेंगे क्या इनमें से कौन सा एग्जांपल इन दोनों वर्ड्स को सेटिस्फाई करता है या कौन सा नहीं। अगर कोई भी एग्जांपल इन दोनों वर्ड्स को सेटिस्फाई करेगा तो वो क्या होगा, सेट होगा। आइए अब देखते हैं फर्स्ट एग्जांपल को। तो फर्स्ट एग्जांपल क्या है, द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 एंड 10, मतलब 1 और 10 के बीच में प्राइम नंबर्स का सेट। तो बच्चों हमें ऑलरेडी पता है कि प्राइम नंबर हम किसे कहते हैं और सबसे पहला जो स्टार्टिंग वाला प्राइम नंबर है वो कौन सा है। तो आप देखिए हमें ऑलरेडी पता है कि प्राइम नंबर को हम P से डिनोट करते हैं। तो P एक सेट है जिसमें कौन से नंबर 1 और 10 के बीच में प्राइम नंबर्स। तो 1 और 10 के बीच में प्राइम नंबर 2 आएगा,
क्योंकि सबसे जो छोटा प्राइम नंबर है या स्मॉल प्राइम नंबर वो 2 है, और इसके बाद 3 आएगा। अब 4 नहीं आएगा क्योंकि हमें पता है 4 जो है वो कंपोजिट नंबर है, प्राइम नंबर नहीं है। तो आप देखिए हम अपनी तरफ से खुद बता सकते हैं कि कौन से प्राइम नंबर है और कौन से नहीं है। तो इसमें 5 आएगा, 6 नहीं आएगा, 7 आएगा और 9 नहीं आएगा। तो आप देखिए 2, 3, 5 और 7 ये प्राइम नंबर्स जो हैं वो 1 और 10 के बीच में है। तो हमने खुद अपनी तरफ से बताया है कि 1 और 10 के बीच में कौन से प्राइम नंबर है और कौन से नहीं है। तो ये जो कलेक्शन है वो इस वेल डिफाइंड को तो सेटिस्फाई कर रही है। क्या ये जो कलेक्शन वो इस डिस्टिंक्ट को भी सेटिस्फाई करेगी या नहीं? तो आप देखिए ये जो सारे प्राइम नंबर्स हैं क्या सारे एक जैसे हैं? बिल्कुल नहीं। ये जो सारे प्राइम नंबर्स हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट हैं। तो बच्चों इस कलेक्शन को हम क्या कहेंगे? सेट कहेंगे, क्योंकि ये जो नंबर 1 एग्जाम्पल है वो इस वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट दोनों टर्म्स या दोनों वर्ड्स को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसलिए ये जो नंबर 1 एग्जाम्पल है वो सेट है। और अगर कोई भी कलेक्शन सिर्फ एक वर्ड को सेटिस्फाई करे और दूसरे को ना करे तो वो जो कलेक्शन है ना वो सेट नहीं होगी। आइए अब इसी तरह से नेक्स्ट एग्जाम्पल को चेक करते हैं। अब वो है क्या? द सेट ऑफ मैथ टीचर्स इन योर स्कूल। आपके स्कूल में मैथ टीचर्स का सेट। आप जिस भी स्कूल में पढ़ते हो वहां पर आपको ऑलरेडी पता है कि उस स्कूल में कौन से टीचर मैथ पढ़ाते हैं और कौन से नहीं पढ़ाते। और जो टीचर आपको मैथ पढ़ाते हैं क्या वो सारे टीचर एक जैसे हैं या डिफरेंट हैं? वो सारे डिफरेंट होंगे। तो आप देखिए आपको पता है कि कौन से टीचर आपके स्कूल में मैथ पढ़ाते हैं और जो टीचर आपको पढ़ाते हैं वो एक दूसरे से क्या है? डिफरेंट है। तो ये जो सेकंड एग्जाम्पल है ये भी हमारा सेट है, क्योंकि हमने यहाँ पर आइडेंटिफाई किया है वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट को। आइए अब इसी तरह से थर्ड एग्जाम्पल को चेक करते हैं क्या ये भी सेट होगा या नहीं। तो थर्ड एग्जाम्पल है क्या? द सेट ऑफ वावेल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। मतलब इंग्लिश अल्फाबेट में जो वावेल लेटर्स है उसका सेट। तो सबसे पहले चेक करेंगे क्या ये जो कलेक्शन हमें गिवन है वो वेल डिफाइंड है या नहीं है। तो आप देखिए क्या इन वावेल लेटर्स में बी आएगा? नहीं आएगा बी। क्या इसमें ए आएगा? जी हाँ ए आएगा। क्या उसमें सी आएगा? नहीं आएगा। तो आप देखिए हमें ऑलरेडी पता है कि वावेल लेटर्स में ए आएगा और उसके बाद ई आएगा, ना ही उसमें एफ या जी या एच आएगा, पर उसमें आई आएगा, इसी तरह से ओ आएगा और लास्ट में यू आएगा। मतलब हम अपनी तरफ से या खुद बता सकते हैं या खुद आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन से लेटर वावेल या इंग्लिश अल्फाबेट में वावेल्स हैं और कौन से नहीं हैं। तो ये है वेल डिफाइंड। मतलब आप खुद अपनी तरफ से बता सकें कि कौन से एलिमेंट या कौन से मेंबर उस कलेक्शन से बिलोंग करते हैं और कौन से नहीं। तो ये हमने खुद ही बताया है कि इंग्लिश अल्फाबेट में कौन से वावेल लेटर्स हैं और कौन से नहीं हैं। आइए अब चेक करते हैं क्या ये जो कलेक्शन है वो डिस्टिंक्ट है या नहीं है। तो बच्चों अब आप देखिए क्या ये जो सारे वावेल लेटर्स हैं वो एक जैसे हैं या डिफरेंट है। सारे जो लेटर्स हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट है। तो ये जो कलेक्शन है वो इस डिस्टिंक्ट टर्म को भी सेटिस्फाई करती है। तो ये जो थर्ड एग्जाम्पल है ये भी हमारा सेट होगा। आइए अब इसी तरह से इस फिफ्थ एग्जाम्पल को देखते हैं और उसके बाद 4 पर आते हैं। तो फिफ्थ एग्जाम्पल क्या है? द सेट ऑफ फेवरेट डिशेज। अब फेवरेट डिशेज या जो हमारी पसंदीदा डिशेज हैं उसका सेट। अब आप मुझे बताइए क्या ये जो कलेक्शन है वो वेल डिफाइंड है?
बिल्कुल वेल डिफाइंड नहीं है। क्योंकि आप देखिए, अगर किसी आदमी को या किसी भी पर्सन को कोई डिश अच्छी लगती हो और कोई नहीं लगती हो, तो ये जो कलेक्शन है वो वेल डिफाइंड नहीं है। पर ये जो कलेक्शन है वो डिस्टिंक्ट है, क्योंकि फेवरेट डिशेस में जो डिशेस होंगी वो एक दूसरे से डिफरेंट होगी। तो फिफ्थ जो एग्जाम्पल है वो डिस्टिंक्ट वर्ड को तो सेटिस्फाई करता है, पर वेल डिफाइंड को नहीं करता। क्योंकि अगर कोई डिश मुझे अच्छी लगती हो तो वो क्या पता वो आपको अच्छी ना लगती हो, या क्या पता अगर कोई डिश आपको अच्छी लगती हो तो वो मुझे पसंद ना हो। तो ये जो फिफ्थ एग्जाम्पल है वो वेल डिफाइंड टर्म को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। क्योंकि वेल डिफाइंड का मतलब क्या है, वो सारों के लिए कॉमन ही हो। जैसे कि यहाँ पर ये वावेल लेटर्स हैं, तो वावेल लेटर्स मैं भी यही बताऊंगा और आप भी यही बताओगे, तो ये हम सब के लिए कॉमन है वेल डिफाइंड में। पर यहाँ पर जो है वो कॉमन नहीं है, तो इसलिए ये जो फिफ्थ एग्जाम्पल है उसे हम क्या कहेंगे, सेट नहीं कहेंगे। तो बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि सेट है क्या वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। क्योंकि सेट क्या है बच्चों, जस्ट एक कलेक्शन है। उस कलेक्शन में कुछ भी चीज़ें हो सकती हैं। उसमें बुक्स हो सकते हैं, ये मार्कर हो सकती हैं, आपके शूज़ हो सकते हैं, क्लॉथ्स हो सकते हैं, या पेंसिल, या और भी कुछ चीज़ें, या प्रोविंस, या हमारे कंट्रीज़ के सिटीज़। पर अगर वो जो कलेक्शन है वो इन दोनों वर्ड्स को सेटिस्फाई करे, एक हमारा वर्ड है वेल डिफाइंड और दूसरा है डिस्टिंक्ट, अगर वो कलेक्शन जो है इन दोनों वर्ड्स को सेटिस्फाई करेगी तो उस कलेक्शन को आप क्या कहेंगे, सेट कहेंगे। और बच्चों, सेट के कलेक्शन में जो ऑब्जेक्ट रखे हुए होते हैं उसे हम सेट के एलिमेंट्स या सेट के मेंबर कहते हैं। और उन मेंबर्स में और उस सेट के जो मेंबर्स हैं वो कुछ भी हो सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, उसमें मार्कर हो सकते हैं, उसमें आपकी पेंसिल्स, पेन्स, या मोबाइल फोन्स, या आपके शूज़, या कुछ भी हो सकते हैं। और मैंने आपको ये कुछ एग्जाम्पल सेट के बताए, तो इन एग्जाम्पल या इन कलेक्शन में से कौन सी कलेक्शन सेट होगी और कौन सी नहीं होगी। और बच्चों, लास्ट में सेट का जो कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले एक इंग्लिश मैथमेटिशियन था जॉर्ज केंटर, उसने सबसे पहले सेट के बारे में बताया था कि सेट है क्या, जस्ट एक कलेक्शन है वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स की। तो सबसे पहले जॉर्ज केंटर ने 19th सेंचुरी में सेट का कॉन्सेप्ट दिया था। और सेट को हम हमेशा इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। जैसे कि अगर आपके घर में एक छोटा सा बच्चा है और घर में कोई बड़ा, आपका फादर है या कोई बड़ा भाई है, तो घर को कौन रिप्रेजेंट करेगा? जाहिर सी बात है, घर का जो बड़ा होगा वही घर को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसी तरह से सेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं या डिनोट करते हैं जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर्स हैं ना, उससे हम सेट को डिनोट या एक्सप्रेस या जाहिर करते हैं। तो बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि सेट है क्या वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों, लास्ट में मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि हर नए वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। और मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।